जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है आनंद मंगल में होंगे और हम भी ईश्वर कृपा से चकाचक हैं। तो आपके लिए लेकर के आए हैं एक अद्भुत वीडियो, एक सच्चे भक्त की वीडियो को अवश्य पूरा देखिए, निश्चित ही आपको आनंद आएगा और भक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भक्त का नाम था नरसिंह मेहता, श्री नरसिंह मेहता। हाँ, और ये भक्ति कालीन युग के भक्त हुए हैं। परिवार भरा पूरा था इनका। परिवार में माता पिता भाई बहन संपूर्ण समृद्ध परिवार था। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में नरसिंह मेहता जी के माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए। अब तो नरसिंह मेहता अकेले हो गए। नरसिंह मेहता उस समय 5 वर्ष की अवस्था के थे। 5 वर्ष की आयु थी। लालन पालन भाइयों ने किया, भाभियों ने किया। अब भाभियों और भाइयों के प्रेम में कहीं कुछ धीरे धीरे तनिक कम होता गया। एक दिन नरसिंह मेहता कहीं से आए, भाभी से कहा, भाभी एक गिलास जल दे दो। भाभी को बड़ी तेजी से गुस्सा आया। भाभी ने कहा, कुछ काम धाम करते नहीं हो, खेत में जाते नहीं हो, दिन भर निकम में घूमते रहते हो, राधे राधे रटते रहते हो, भगवान का भजन करते रहते हो। भगवान तुम्हें कोई खाने को थोड़ी दे रहा है, जाओ अपने भगवान से पानी मांग लो। नरसिंह मेहता को बात चुभ गई। नरसिंह मेहता ने जल भी नहीं लिया और घर से निकल पड़े। अब देखिए, 5-7 वर्ष की अवस्था रही। घर से निकल गए तो पास में एक एकांत में कहीं पर शिव जी का मंदिर था। उस शिव जी के मंदिर के पास जाकर के और बैठ गए। दिन भर बैठे रहे। रात्रि हुई, वहीं पर सो भी गए। इस तरह लगभग ऐसा वर्णन आया शास्त्रों में, संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि नरसिंह मेहता जी लगभग 7 दिन तक वहां पर भूखे प्यासे पड़े रहे। देवादिदेव महादेव के मन में आया कि किसी गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर जब कोई व्यक्ति भूखा प्यासा जाता है तो वह निर्धन व्यक्ति भी उससे कम से कम पानी और अन्न के लिए पूछ लेता है कि भैया पानी पिया कि नहीं पिया, भैया भूख लगी हो तो खाना खा लो। फिर मैं तो देवादिदेव महादेव हूँ और यह बालक, अबोध बालक मेरे दरवाजे पर, मेरी चौखट पर 7 दिन से पड़ा हुआ है। भगवान शिव के ऐसा विचार करते ही भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। बालक से कहा, नरसिंह मेहता जी से कहा, पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। अब वह अबोध बालक वरदान का मतलब क्या जाने। 7 दिन से भूखा, 7 दिन से प्यासा, कुछ खाया नहीं, कुछ पीने को नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं। भगवान से बोले, मैं वरदान क्या मांगू प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता। अब देखिए, भगवान शिव भी वैसे ही औघड़दानी हो गए और बालक भी वैसा ही भोला भाला। बालक कहता है, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो दे दो, मैं क्या मांगू। सबसे पहले भगवान शंकर ने उस बालक की भूख की जो तृष्णा थी उसे दूर की है, प्यास की जो तृष्णा थी उसे दूर की है। और वह बालक जो 7 दिन से बिना खाए पिए कमजोर हो गया था तो उसकी वह दुर्बलता दूर की है। भगवान ने उसे स्वास्थ्य प्रदान किया है, भगवान ने उसे भक्ति प्रदान की। अब भगवान सिर्फ सोचने लगे कि मैं इसे दूं क्या। मेरी प्रिय वस्तु तो मैं किसी को देने में भी बहुत डरता हूं, और यह बात तो मैंने माता पार्वती से भी अभी तक नहीं बताई कि मेरी प्रिय वस्तु क्या है। भगवान ने सोचा कि ठीक है, बालक मांग रहा है। तब बालक को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दी, मंत्र दिया और नरसिंह मेहता जी को वृंदावन ले आए। यह अदृश्य लीला है भगवान की, रहस्यमय लीला है भगवान शिव की। और रास मंडल में नरसिंह मेहता जी को ले गए।
रास मंडल में भगवान शिव ने भी अपना गोपी स्वरूप प्रदान किया है। नरसिंह मेहता को खुद भी गोपी स्वरूप में हो गए, गोपी बन गए, रास मंडल में शामिल हो गए। वृंदावन तो है ही एक ऐसी तपोभूमि कि जहाँ भगवान बांके बिहारी सदैव रास मंडल में ही रहते हैं। नरसिंह मेहता को भगवान शिव ने सेवा दी कि यह मसाल उठाओ और इस मसाल को लेकर के रात्रि में खड़े रहो। अब नरसिंह मेहता उस मसाल को लेकर के देखते रहे। रास चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में रास कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा है। नरसिंह मेहता पूरी रात इस तरह मसाल को लेकर के खड़े रहे। अब क्या देखते हैं, बड़ी दिव्य लीला, बड़ा दिव्य रास। नरसिंह मेहता तो तृप्त हो गए। रास का विश्राम हुआ, भगवान शिव ने कहा चलो अब चलते हैं। नरसिंह मेहता की इच्छा तो नहीं हो रही थी। अब भगवान बांके बिहारी भी समझ गए कि ये कोई नई सखी आई है, और शिव जी को जानते ही थे कि ये तो गोपेश्वर हैं, गोपी रूप में आए हैं। भगवान शिव ने नरसिंह मेहता से संकेत में कहा, भगवान है, परमात्मा है, यही मेरी प्रिय वस्तु है, मांग लो इनसे जो मांगना है। नरसिंह मेहता तो बालक स्वरूप लेकिन सखी भाव में थे, सखी स्वरूप में थे, क्योंकि शिव जी ने उन्हें सखी स्वरूप प्रदान किया था। कुछ ना बोले, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिव जी क्या चाहते हैं। शिव जी ने संकेत कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए नरसिंह मेहता पर, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कहा। भगवान ने अपना भजन दिया है कि इस भजन को करते रहो। नरसिंह मेहता अपने निवास पे आ गए, अपने गांव में आ गए। नरसिंह मेहता का गांव जूनागढ़ है, जूनागढ़ जिला है, और वहीं पर नरसिंह मेहता का गांव का नाम भी जूनागढ़, ये गुजरात है। तो अब अपनी कुटिया में रह करके अपने घर परिवार से अलग होकर के भजन करने लगे। भगवान के भजन में अकेले लगे रहते हैं। समय आने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। ब्राह्मण पुत्री माणिक गौरी जी से इनका विवाह हुआ है। इनकी 3 संतानें भी हुई है। पहली संतान का नाम है कुंवरबाई और रतनबाई, और एक बालक हुआ है जिसका नाम रहा है सामल दास। इस तरह से इनकी घर गृहस्थी चलती रही, अवस्था गुजरती रही। एक दिन पत्नी भी चल बसी। पुत्री का विवाह हुआ और समय आने पर जो पुत्र था सामलदास, वह भी चल बसा। देखिए, भगवान जब परीक्षा लेता है ना, तो कूट कूट करके लेता है अपने भक्त की। बहुत कूट कूट करके भगवान परीक्षा लेता है। नरसिंह मेहता जो भक्त भगवान के हुए, सब कुछ जानने के बाद भी उनका संसार छूट गया, लेकिन उन्होंने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। भगवान ने भी अपना हाथ नरसिंह मेहता को दिया। अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को पकड़ लिया। देखिए, जब हम भगवान को पकड़ते हैं, हम किसी को पकड़ते हैं, तो हो सकता है हम छोड़ दें, लेकिन जब भगवान पकड़ते हैं किसी का हाथ, तो फिर भगवान किसी का हाथ नहीं छोड़ते। भक्ति प्रगाढ़ हुई, और नरसिंह मेहता के साथ फिर आगे क्या क्या हुआ, कैसे वो रहे, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, इस बात को जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो अवश्य देखिए। आपको हमारी ये चैनल कैसी लगी, हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमारी बात कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नरसिंह मेहता की एक अद्भुत जीवनी को आप अवश्य देखिए अगली वीडियो में। उस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही मित्रों, यह बात सत्य है कि भक्त की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।